अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बखैरियत तो आफियत होंगे। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो 9th क्लास फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से हम बहुत बड़े नंबर्स को या बहुत छोटे नंबर्स को साइंटिफिक वे की मदद से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि 10 की पावर में लिख लेते हैं। तो आइए आज देखते हैं कि बहुत बड़ा नंबर, लेट्स सपोज हमारे पास आ जाता है मास ऑफ अर्थ। अगर मास ऑफ अर्थ की बात करें तो मास ऑफ अर्थ बहुत बड़ा है, यानी कि ज़मीन का मास इतना बड़ा है कि मुझे तकरीबन 6 के आगे कोई 24 या 27 नंबर लिखने पड़ेंगे, फिर जाके मेरे पास मास ऑफ अर्थ निकलेगा। ये इतनी बड़ी क्वांटिटी है कि आप 27 डिजिट आएंगे इसके दरमियान। जैसे हम इमेजिनरी सपोज कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से चलते जाए 27 डिजिट आएंगे, 27 डिजिट्स आएंगे। तो स्टूडेंट्स ये एक बड़ा लंबा नंबर हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। और अगर आप किसी बहुत छोटी चीज़ की बात करें, लेट्स सपोज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर लें, तो ये आपके पास इतना छोटा हो जाता है कि पॉइंट्स में चलते चलते तकरीबन 31 नंबर आ जाते हैं पॉइंट के बाद, फिर जाके कोई 9 kg। तो ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि देखिए ये कितना छोटा नंबर है और इसको लिखने के लिए कितना बड़ा जो है वो एरिया और कितनी ज़्यादा फिगर्स लिखने पड़ रही हैं, और इसी तरह से इसको भी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आके प्रॉब्लम आ जाती है जब इतने इतने बड़े नंबर्स आ जाते हैं हमारे पास, तो उनको सॉल्व करना, उनको ऐड करना, उनको सब्ट्रैक्ट करना, उनको मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना, दीज ऑल थिंग्स आर हाईली डिफ़िकल्ट। सो for the simplicity and for the solve all these problems we use a method which is called the scientific notation. स्टूडेंट्स देखें, अगर ये बहुत बड़ा नंबर है ना तो इसको बड़े इजी वे में मैं लिख सकता हूँ। कैसे? मैं सिंपल 6 क्रॉस 10 की पावर 27 kg लिख सकता हूँ। यस, दिस इज़ द मेथड विच इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। देखें मैंने क्या किया कि मैंने पहला नंबर उठाया, उसके आगे देखें कितने नंबर्स थे, 27 नंबर्स थे। तो पहले नंबर के बाद क्रॉस लगाया और 10 की पावर 27 लिख दी। नीचे आते हैं, जिसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूंगा लेकिन ये एग्जांपल सॉल्व करने के बाद। इसको मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स 9 क्रॉस 10 की पावर -31 kg। तो स्टूडेंट्स देखें, ये मैंने देखा कि ये जो पॉइंट है और इसके बाद जो पहला नंबर आ रहा है 9 नंबर है, बाकी सारे 0 हैं। तो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट लेकर जाने के लिए मुझे कितने नंबर क्रॉस करवाने पड़े हैं? दरमियान में 31 नंबर आ रहे थे। ये हम सपोज कर रहे हैं ऑल थिंग्स कि इतने नंबर आ रहे हैं। एग्जैक्ट मास ऑफ एटम या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में नहीं लिख रहा, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अगर 31 नंबर आ रहे हैं तो उसकी पावर 31 चली जाएगी, लेकिन ये माइनस में जाएगी और ऊपर में वाले में प्लस में जाएगी। ये चीज़ समझ लें कि अगर आप पॉइंट जैसे यहाँ पे एंड पे पॉइंट पड़ा हुआ था उसको मैं पीछे लेके आया हूँ, यानी कि राइट से लेफ़्ट में अगर पॉइंट लेके आएंगे, इफ़ पॉइंट या डेसिमल पॉइंट, बेसिकली डेसिमल पॉइंट की बात कर रहा हूँ, आप मूव करवाएंगे लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट अगर करवाएंगे तो क्या होगा, और अगर लेफ़्ट टू राइट करवाएंगे तो क्या होगा। ये मैं जो दो बातें बोल रहा हूँ, राइट टू लेफ़्ट एंड लेफ़्ट टू राइट, बेसिकली इसका ये मतलब है। ये तो बहुत बड़े नंबर्स हैं, मैं थोड़े से छोटे नंबर लिख के इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। जैसे देखिए मेरे पास नंबर है 600000, यानी कि 6 के आगे 5 0 पड़े हुए हैं। तो इसको जब मैं साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने की कोशिश करूँगा स्टूडेंट्स, तो बेसिकली अगर यहाँ पे कहीं आपको डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है इस नंबर में, तो इसका मतलब है डेसिमल पॉइंट एंड में पड़ा हुआ है। जब आप एंड से डेसिमल पॉइंट को मूव करवाएंगे तो आप पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके आएंगे, यानी कि नॉन ज़ीरो डिजिट का मतलब है वो नंबर जो ज़ीरो नहीं है। तो आप पॉइंट को हमेशा लेफ़्ट साइड के पहले नॉन ज़ीरो के बाद लेकर आएंगे। साइंटिफिक नोटेशन का रूल आप याद रखें कि पॉइंट को पहले लेफ़्ट साइड वाले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेकर आना है। और आपने ये देखना है कि इस पॉइंट को यहाँ से उठा के नॉन ज़ीरो के बाद लाने में कितने नंबर क्रॉस करवाने पड़े हैं। और मुझे 1 2 3 4 5 नंबर क्रॉस करवाने पड़े, तो मैं यहाँ लिख दूँगा 6 क्रॉस 10 की पावर 5।
और दूसरा यहाँ पे प्रॉब्लम कि अगर मेरे पास 0.00006 है तो स्टूडेंट्स यहाँ पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है। अब मुझे पॉइंट यहाँ से उठाना पड़ेगा और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट लेफ़्ट साइड पे 6 ही है, तो 6 के बाद लेके जाना पड़ेगा। तो मुझे अब कितने नंबर क्रॉस करवाने पड़े हैं? 1 2 3 4 5। अब भी 5 नंबर क्रॉस करवाने पड़े हैं, लेकिन अब पावर नेगेटिव आएगी। क्यों? यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप पॉइंट राइट से लेफ़्ट की तरफ, राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे, राइट टू लेफ़्ट मूव करवाएंगे, देन आपके पास साइन आएगा पॉजिटिव पावर। पावर जो होगी 10 की पॉजिटिव होगी। और अगर लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट की तरफ पॉइंट लेके गया हूँ ना, लेफ़्ट पे पड़ा था राइट की तरफ ले गया, तो नेगेटिव पावर आएगी 10 की। दिस इज़ द साइंटिफिक नोटेशन स्टूडेंट्स। ये साइंटिफिक नोटेशन थी और इसके मज़ीद आप क्वेश्चंस करें, प्रैक्टिस करें, आपको मज़ीद इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की साइंटिफिक नोटेशन से। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है उसको आज हाफ डिस्कस करेंगे और उसमें दो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आज पढ़ेंगे, फर्स्ट 2 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, देन हम नेक्स्ट लेक्चर में उससे आगे चलेंगे। तो स्टूडेंट्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है कि ऐसे डिवाइस जिनसे हम मेजरमेंट करेंगे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे आले जो चीज़ों को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। इससे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि मेजरमेंट होती क्या है। मेजरमेंट बेसिकली किसी एक चीज़ को दूसरी के साथ कंपेयर करना, ये मेजरमेंट है। अब इन मेजरमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए कुछ हमें डिवाइस की ज़रूरत होगी। ज़ाहिर है अगर हमने किसी भी चीज़ को मेजर करना है, मैथ मेजर करना है, किसी चीज़ का वक्त मेजर करना है कि दो मुख्तलिफ़ चीज़ों के दरमियान कितना वक्त लग रहा है, तो उसको मेजर करना है। या हमने कोई भी चीज़ मेजर करनी है तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास कोई डिवाइस होगा तो हम मेजर करेंगे, बगैर डिवाइस का मेजर नहीं किया जा सकता। तो आज हमने वही कुछ डिवाइस डिस्कस करने हैं। स्टूडेंट्स पहले दौर में क्या होता था? पहले दौर में ऐसे डिवाइस यूज़ होते थे जो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं थे। जैसे लेट्स सपोज टाइम को मेजर करने के लिए बहुत सारे डिवाइस यूज़ होते थे, जिसमें सैंडियल भी है, या आपके पास सैंडल बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है कि जिसमें सूरज की रोशनी से पता करते हैं कि टाइम क्या हो रहा है। सूरज की रोशनी में हम एक चीज़ रखते हैं, कोई भी हम तिनका रख सकते हैं, कोई भी चीज़ रखेंगे, कोई भी कह लें कि हम एक परछाई उसकी देखने के लिए हम कोई भी चीज़ रखेंगे, उसकी परछाई जिस डायरेक्शन में होगी उससे हम पता कर लेंगे, लेकिन इससे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चल सकता, ये याद रखिएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर पहले दौर में लेंथ को मेजर करना होता था तो उसके लिए हैंड स्पैन का यूज़ किया जाता था, आर्म स्पैन का यूज़ किया जाता था, फुट का यूज़ किया जाता था और मुख्तलिफ इस तरह की क्वांटिटीज का यूज़ किया जाता था। इस तरह मैथ्स मेजर करने के लिए भी मुख्तलिफ ऐसी ही क्वांटिटीज़ यूज़ की जाती थी जो अनरिलायबल थी, जो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं थे, यानी कि काबिल इस्तेमाल नहीं थी, काबिल कबूल नहीं थी। तो इसी रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमने कुछ ऐसे स्टैंडर्ड डिवाइस बनाए जो हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट्स करके देते हैं। उसमें सबसे पहला डिवाइस हमारे पास स्टूडेंट्स जो आएगा वो है द मीटर रोल, जो कि एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये याद रखिएगा कि मीटर रोड जो हम पढ़ने लगे हैं, या मीटर रूल भी इसको कहते हैं, रूल बेसिकली रोड को ही कहेंगे कि रूलर से रूल, कि ये एक रूलर है, रूलर एक रोड को कहते हैं। तो ये बेसिकली एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये आपने याद रखना है कि इससे क्या मेजर किया जाता है, लेंथ मेजर किया जाता है। ये एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो हमें लेंथ मेजर करके देगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सुन लें कि इससे हम कैसे लेंथ मेजर करेंगे। बेसिकली ये मीटर रूल क्या होता है, ये एक लॉन्ग स्टिक होती है, एक रूलर होता है, एक लंबी सी स्टिक होगी। ये नॉर्मली आपने बाज़ार में कपड़े की शॉप पे देखा होगा, या आपने इस तरह की जगह पे देखा होगा कि जहाँ पे लेंथ मेजर करके दी जाती है किसी भी चीज़ की, वहाँ पे मीटर रोल यूज़ होता है। ये पूरे 1 मीटर की एक स्टिक होती है, इसकी लंबाई 1 मीटर होती है, यानी कि जो स्ट्रिप मैंने बनाई यहाँ पे इस पूरे की लंबाई होती है 1 मीटर। ये यहाँ से लेके एंड तक जो है इसकी लंबाई 1 मीटर होती है।
और स्टूडेंट्स इसके ऊपर 100 छोटे छोटे फासलों पे 100 लाइनें लगाई होती हैं। ये छोटे छोटे फासले पे 100 लाइनें लगाई होती हैं। 0 से लेके ये इस तरह से चलती 100 लाइनें होती हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे तो कम लाइनें बनाई हैं, टोटल इस पे 100 लाइनें होती हैं। अब ये जो 100 लाइनें हैं ना, इसने इस पूरे 1 मीटर को 100 हिस्सों में डिवाइड किया होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बेसिकली ये जो एक हिस्सा होगा ये इस मीटर का 100वां हिस्सा है। अगर ये पूरा 100 हिस्सों में डिवाइड है मीटर रूल, तो एक हिस्सा पूरे का 100वां हिस्सा है। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो एक डिवीजन है ना इसकी, ये जो एक 2 लाइनों के दरमियान फासला है, यानी कि एक डिवीजन है, वो इसकी कितनी होती है, 1 डिवीजन बराबर होती है 1/100 मीटर के। और आपको पता है 1/100 किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, सेंटी के बराबर होता है। तो बेसिकली ये 1 सेंटीमीटर की एक डिवीजन होती है। इस पे 1 डिवीजन बराबर होती है 1 सेंटीमीटर की मीटर रोड पे। और स्टूडेंट्स इस 1 सेंटीमीटर के डिवीजन को ना मज़ीद 10 छोटी लाइनों में डिवाइड किया होता है। यानी कि ये जो 100 लाइनें लगी होती हैं छोटी छोटी, अगर आप मीटर रूल पे देखें तो उस एक लाइन के दरमियान मज़ीद 10 लाइनें होती हैं छोटी छोटी, जिसने उस एक सेंटीमीटर को फर्दर 10 हिस्सों में डिवाइड किया होता है। तो इसका मतलब ये है कि एक इस पे ये तो 1 डिवीजन है ना, एक स्मॉल डिवीजन होगी, ये बिल्कुल छोटी 10 मज़ीद लाइनें होंगी, यानी कि 1 स्मॉल डिवीजन भी होती है। और 1 स्मॉल डिवीजन किसके बराबर होती है, ये 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा, एक स्मॉल डिवीजन यानी कि 1 सेंटीमीटर का भी 10वां हिस्सा। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा होता है 1 मिलीमीटर, यानी कि अगर सेंटी 100वां हिस्सा है और उसका भी 10वां हिस्सा, तो इसका मतलब है 1000वां हिस्सा, पूरे मीटर का 1000वां हिस्सा। और आपको पता है 1000वां हिस्सा मिली होता है। तो इसका मतलब है कि इस स्केल से हम जो छोटी से छोटी मेजरमेंट कर सकते हैं वो 1 मिलीमीटर तक की कर सकते हैं, क्योंकि इसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 मिलीमीटर है। तो ये बेसिकली हमारे पास मीटर रोल था। इसके बाद जो मेजरिंग टेप है ये भी बेसिकली मीटर रोल की तरह ही इस पर डिवीजन्स होती हैं और इस पर भी 1 मिलीमीटर तक की स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है, लेकिन ये एक टेप की तरह होती है। जो अगला टॉपिक है ना मेजरिंग टेप, ये भी मीटर रोल की तरह ही है, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक टेप की तरह इसको रोल कर सकते हैं और 1 मीटर लेंथ लेने के बजाय इसकी बहुत लंबी लेंथ भी ले सकते हैं। अगर आपने बहुत लंबा मेजर करना है तो बजाय एक मीटर को, यानी कि 1 मीटर पहले मापें, फिर दूसरा मीटर, फिर तीसरा मीटर, इस तरह मेजरमेंट करें। जैसे लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि आप पूरे घर की मेजरमेंट करें, तो आप क्या करेंगे, मीटर रोड को पकड़ेंगे और उसकी 1 मीटर की मेजरमेंट करके तो एंड पे आप कैलकुलेट कर लेंगे जमा करके। इससे आसान तरीका यह है कि आप एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लें कि जो लंबी लेंथ मेजर कर सके। मीटर रोल तो 1 मीटर तक मेजर कर सकता है ना मैक्सिमम, और मिनिमम 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है। लेकिन हमें जो है वो बड़ी मेजरमेंट्स चाहिए, हमें 100 मीटर्स में मेजरमेंट चाहिए, तो उसके लिए फिर हम मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हैं कि जो एक ही टाइम पे कई मीटर्स तक मेजर कर सकता है चीज़ों को। आपने देखा होगा ये अक्सर हमारे पास जो मिस्त्री होते हैं उनके पास ये मेजरिंग टेप होती है, वो दीवारों की मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं, या कारपेंटर्स जो होते हैं जो लकड़ी साज होते हैं उनके पास होती है, वो मेज़ कुर्सियों वगैरह की मेजरमेंट करने में ये यूज़ करते हैं। और दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि इसको इजीली रोल करके पॉकेट में रखा जा सकता है, बैग में रखा जा सकता है। मीटर रोल क्योंकि ज़्यादा स्पेस लेता है और वो फोल्डेबल भी नहीं है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। इसके अलावा दोनों ही सेम तरीके से काम करते हैं। स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और इसमें हम लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें एक मीटर रूल है और दूसरा मेजरिंग टेप है। इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर में हम बात करेंगे वर्नियर कैलिपर की, कि वर्नियर कैलिपर क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों, और फिर उसके बाद मज़ीद जो है हम उससे भी मज़ीद हम आगे चलेंगे। और वर्नियर कैलिपर से आगे चलते हुए हम स्क्रू गेज पे भी बात करेंगे कि स्क्रू गेज क्या होता है। ये दोनों बेसिकली लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ही हैं, तो उस पर अपकमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह मज़ीद डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।